स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12 अकाउंट, द डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, हम इसको डिस्कस करेंगे। ये जो पूरी जो सीरीज है ये मैंने अराउंड 7 पार्ट में डिवाइड किया है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ये गेन रेशियो कैसे निकालते हैं, जब पार्टनर मरता है उसको क्या मिलेगा, उसको गुडविल मिलेगा, उसको रिवर्सल प्रॉफिट मिलेगा, उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 7 लेक्चर में। नीचे प्लेलिस्ट पे लिंक भी बना रखी है तो आप सारे वीडियो वो देख लेना। तो आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे ये डेथ ऑफ पार्टनर कंसेप्ट क्या है और ये गेन रेशियो कैसे निकलता है जब कोई पार्टनर की डेथ होती है। पहले अपन एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। सपोज करो ये एक पिज्जा है। अब एक पिज्जा में 3 लोग खाते हैं, ए बी सी, और उनका जो रेशियो है वो है 3:1। मतलब कि ये पिज्जा का 3 हिस्सा कौन खाता है, ये पिज्जा का 3 हिस्सा ए खाता है, 2 हिस्से कौन खाता है, बी खाता है, और 1 हिस्सा कौन खाता है, सी खाता है। एग्जाम्पल लिया है आपको पिज्जा का, तो इसमें अगर एक पिज्जा है तो 3 हिस्से ये खा रहा है, ए खा रहा है, 2 हिस्से बी खा रहा है, सी खा रहा है 1 हिस्सा। अब सी की डेथ हो जाती है, सी की डेथ हो जाती है, और डेथ कभी भी हो सकती है। डेथ जरूरी नहीं है 1 अप्रैल को, रिटायरमेंट 1 अप्रैल को हमेशा होता है नॉर्मली, पर डेथ तो कभी भी हो जाती है। तो अगर सी की डेथ हो जाती है तो अब वो सी तो ऑटोमेटिकली पार्टनर तो रहा नहीं। अगर अब सी पार्टनर नहीं रहा तो अब 2 पार्टनर ही बचे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। सी तो मर गया। तो अब ये जो पिज्जा है, अब इसके 2 लोग ही हिस्सेदार हैं, ए और बी, और ए और बी ने डिसाइड किया कि भैया मैं 3 खाऊंगा, बी ने कहा मैं 3 खाऊंगा। अब एक बात बताओ, सी के मरने से किसको किसका कितना फायदा कितना नुकसान हुआ। सी तो गया, ठीक है ना, इसको अपन कौन रोक सकते हैं। तो अब पहले ए 3 खाता था, पहले ए 3 पिज्जा खाता, 3 स्लाइस खाता था, और नए रेशियो के अंदर भी वो 3 खाता है। 1:1 है, 6 का 2 से डिवाइड किया 1:1, तो 3 खाता है। तो इसका मतलब है पहले भी 3 खा रहा है, अभी भी 3 खा रहा है। तो ए ना कोई गेन कर रहा है ना कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, ए को कुछ भी फायदा नुकसान नहीं हुआ सी के मरने से, पहले भी 3 खाता था अभी भी 3 खाता है। बट बी पहले 2 खाता था, अब सी के मरने के बाद वो 3 खाने लग गया। इसका मतलब है सी को फायदा हो रहा है, सी को फायदा हो रहा है, वो गेन हो रहा है। तो सी का न्यू गेन रेशियो कैसा निकलेगा, जो नया 3 खाता है ओल्ड 2 खाता है, तो उसका गेन क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसको मैं बोलता हूं गेन रेशियो। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या जो पार्टनर मरता है, जब कोई पार्टनर की डेथ होती है तो उसको क्या क्या मिलेगा, एक उसको मिलेगा उसका कैपिटल का शेयर मिलेगा जो उसने बिजनेस में डाला। फिर उसको कैसे मिलेगा, वो तो मर गया, अरे भैया उसके हस्बैंड या उसकी वाइफ को या उसके बच्चे को या उसके पापा मम्मी को कुछ तो मिलेगा ना। तो जो उसने पार्टनरशिप फर्म ने पैसा डाला हुआ है, सी मर गया, तो सी का जो कैपिटल है वो हमें सी के पापा मम्मी को या उसकी हस्बैंड वाइफ को या बच्चों को देना पड़ेगा। फिर उसका जो गुडविल का जो शेयर कमाया जैसे अपन ने रिटायरमेंट में किया वो देना पड़ेगा। फिर हम उसको जो गुल्लक का पैसा वो देना पड़ेगा। फिर हमें रिवर्सल प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, और एक और चीज देनी पड़ेगी, द शेयर ऑफ द प्रॉफिट टिल डेट। अगर सी साल के बीच में मरता है, भाई अभी अपन ने रिटायरमेंट में अप्रैल 1 को मरता था, 9 रिटायर होता था, पर डेथ तो कभी भी हो जाती है। अगर सपोज करो उसकी डेथ होती है, सपोज करो कि डेथ होती है 31 मई को, तो भैया उसने इस साल 2 महीने काम किया ना, तो उस 2 महीने का प्रॉफिट भी मिलेगा। अपन सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पर अभी अपन को क्या करना है, सबसे पहले गेन रेशियो कैसे निकालना है वो निकाल देते हैं। देखो गेन रेशियो क्या होता है, गेन रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हमेशा रिटायरमेंट में भी न्यू माइनस ओल्ड होता है गेन रेशियो, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है ना। तो गेन रेशियो कैलकुलेट द न्यू रेशियो द गेन रेशियो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, न्यू माइनस ओल्ड, ओके चलो एग्जांपल बताता हूं। ए बी सी आर द पार्टनर 1 2 3 एंड न्यू रेशियो इफ ए डाइड। पहला नंबर केस नंबर कर रहा हूं। अगर ए मरता है तो, अगर ए मरता है, पहले ओल्ड बता दो, ए है बी है और सी है,
तो ए बी सी का है आपका 1 2 2 1 2 1 2 और 2, ठीक है ना। अब वो बोलता है कि ए मर गया, ए मर गया। अभी ए की डेथ हो गई ना, अरे ए की डेथ हो गई है। मैं केस नंबर 1 कर रहा हूं, केस नंबर 1 कर रहा हूं, ए डाइड। अगर ए मर गया, ए मर गया तो कौन बचा, बी और सी बचे, बी और सी बचे। तो यहाँ पे ओल रेशियो 1 to 2 था, ए मर गया। वो बोलता है न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो निकालो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भैया आपका अगर ए मर गया तो जो न्यू पीएफआर होगा, क्योंकि यहाँ पे बी और सी बचे तो 2:2 विच इज इक्वल टू 1:1। मतलब यहाँ पे ए हटा दो तो बी और सी का रेशियो क्या है, बी और सी का रेशियो है 2:2, तो 2:2 आपका न्यू रेशियो हो गया 1:1, ठीक है ना। सिमिलरली ये केस नंबर 1 है। अगर केस नंबर 2 होता, अगर बी मरता, अगर बी मरता तो भैया एक बात बताओ, अगर बी मरेगा तो ये बी मर गया, तो अब ए और सी मरे। अरे भैया ए, एक मिनट रुको, ए बी और सी 1 2 2 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई साहब बी मर गया, बी मर गया, बी की डेथ हो गई। क्वेश्चन में लिखा ना अगर बी मर गया तो क्वेश्चन में कौन से पार्टनर रह गए सर, अगर बी मर गया तो आपका न्यू पीएफआर होगा आपका ए और सी के अंदर। अरे भाई बी तो मर गया ना, तो अगर बी मर गया तो ए और सी का पार्टनर रिमेनिंग रह गए, तो बी को छुपा दो तो नया रेशियो क्या बन जाएगा 1:2, ए और सी 1:2। जो ओल्ड होगा वही न्यू होगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। और अगर सी मर गया तो चलो मुझे कमेंट में बताओ, अगर सी मर गया तो, अरे यार सी मर गया तो सी को हटा दो, कर लो, और ए और बी बचे, ए और बी बचे तो 1:2 1, आपने इसको हटा दिया 1:2। क्लियर है। तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा तो जो मर गया उसको हटा दो, बाकी को वो नया रेशियो आपका बन गया एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर, रिमेनिंग पार्टनर में। दूसरा, ए बी सी आर द पार्टनर 3:1, बी डाइड, ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1, कैलकुलेट द गेन रेशियो। अच्छा यहाँ पे मैंने गेन रेशियो ने निकाला, गेन रेशियो अभी आप निकालोगे तो आपका सेम आएगा। गेन रेशियो ये आपका न्यू रेशियो है ना 1:1, अगर ए मर गया तो अगर आप गेन रेशियो भी निकालोगे वो भी 1:1 आएगा, आप निकाल देना। अभी आपको निकाल के बताता हूं, रुको। ए बी सी आर द पार्टनर, ए बी सी पार्टनर है, चलो 3 और 2 और 1, ए बी और सी, ठीक है ना, ठीक है ना। बी डाइड, वो बोलता है बी की मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है, तो बी मर गया है। ए एंड सी ने डिसाइड किया कि 4:1 है, तो ये आपका ओल्ड है, न्यू क्या है, न्यू है 4:1। भाई बी तो मर गया, बी तो मर गया तो चला गया, तो 4:1 नया है। वो बोलता है गेन रेशियो निकालो। मैं आपको बता चुका हूं गेन रेशियो होता है आपका न्यू माइनस ओल्ड। तो आपका ए का कितना होगा 4/5, 4/5 न्यू, 4 + 1 5 माइनस 3/6, तो इज इक्वल टू 30, 24 - 15 इज इक्वल टू 9/30। सिमिलरली बी का है आपका 1/5 माइनस, और सी का बी मर गया ना, सी का है 1/5 और नया और ओल्ड है 1/6, तो आपका 36 - 5 1/30। यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 - 15, तो यहाँ पे 9। तो यहाँ पे आपका गेन रेशियो क्या निकल गया, न्यू माइनस ओल्ड। गेन रेशियो क्या निकल गया, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो 4:5 है, ओल्ड रेशियो आपका 4/5 3/6, 24 - 15 9/30, और यहाँ पे 6 - 5 1/30। मतलब ये भी गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, और आपका गेन रेशियो क्या हो जाएगा, गेन रेशियो हो जाएगा 9/30 और 9/30 और 1/30 ए और सी का विच इज इक्वल टू 9:1 गेन रेशियो। क्लियर है, समझ में आया। ओके आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी सी आर द पार्टनर्स रेस्पेक्टिवली, बी डाइड एंड हिज शेयर डिवाइडेड ए एंड सी इक्वली। चलो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। आपका ओल्ड रेशियो क्या है 3:1, 3/6 2/6 1/6, 3/6 2/6 और 1/6। बी डाइड एंड हिज शेयर इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी इक्वली। बी मर गया, ये मर गया, बी मर गया। वो बोलता है उसका शेयर ए और सी को इक्वली मिला। एक बात बताओ, बी का शेयर कितना था,
अरे भैया ए बी सी शेयर है 3:1, तो 3:1 3:1 3/6 2/6 और 1/6। वो बोलता है भैया बी तो मर गया, टाटा फिश, ओके, एंड हिज शेयर इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी इक्वली, मतलब बी का जो शेयर है वो ए और बी को मिला, मतलब बी का जो 2/6 है वो 2/6 का 1/2 कौन ले गया, ए ले गया, और 2/6 का 1/2 कौन ले गया, वो ले गया, मतलब 2/6 का 1/2 वो ले गया और 2/6 का 1/2 कौन ले गया, सी ले गया। इसका आधा शेयर ए ले गया, आधा शेयर बी ले गया। अपन ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंसान मर रहा है तो उसका शेयर ए और सी को जाने वाला है, ओके। तो आपका नया रेशियो क्या हो जाएगा, 3/6 प्लस ये 2 और 2 कट गया तो 1/6 इज इक्वल टू 6 कॉमन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/6, ठीक है ना। इसका तो 0 होगा, वो बी तो मर चुका है, तो अब आप निकाल देना, यहाँ पे 0 ही होगा, ओके। और इसका कितना होगा, 1/6 2 और 2 कट गया प्लस 1/6 6 कॉमन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/6 तो आपका नया रेशियो क्या आ गया, 4/6 और 2/6। तो यहाँ पे ए और सी का 4/6 और 2/6 विच इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2/1 आपका नया रेशियो हो गया। क्लियर है भाई, डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, तो 4/6 2/6 4/2 तो आपका 2/1, ओके। अब वो बोलता है गेन रेशियो निकालो, आपको बताओ गेन रेशियो 1:1 होगा। मैं आपको बताता हूँ, बिना देखे बताता हूँ 1:1 होगा, बिकॉज क्वेश्चन में हिंट दे रखा है डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी इक्वली, मतलब उनका इक्वली होगा, मतलब 1:1 ही होने वाला है। आप चेक कर लो, आप एक बार चेक करो, आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, चलो गेन रेशियो ओल्ड बताओ, न्यू बताओ फॉर ए बी और सी, ठीक है ना। ओल्ड क्या था 3:1 ओके, और नया मैंने क्या निकाला 2/1 निकाला, 2/1 निकाला, बी तो चला गया, तो आपका गेन रेशियो होगा आपका न्यू माइनस ओल्ड, तो आपका ए का है 2/3 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 6 कॉमन 2 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/6, और बी का है 1/3 माइनस 1/6 6 कॉमन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/6। तो देखो आपका 1/6 और 1/6, तो जो आपका गेन रेशियो हो गया वो ए और सी का हो गया 1/6 और 1/6 इज इक्वल टू 1:1। क्लियर है नहीं क्लियर है, दोनों का 1:1 ही होगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे ओल्ड और न्यू आपको दिया हुआ है, न्यू मैंने निकाल दिया और आपका गेन रेशियो भी निकल गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी आर द पार्टनर्स, ए डाइड एंड हिज शेयर इज डिवाइडेड बिटवीन बी एंड सी इन द रेशियो 4:1। अब आप मुझे ना, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं चाहता हूँ नीचे आप इसको यहाँ पे वीडियो पॉज करो और नीचे आप है ना आंसर लिखो और उसके बाद ये लेक्चर देखो, तभी तो मजा आएगा यार। चलो 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 चलो, आपको ना आदत हो गई है, नहीं 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 सर ही कराएंगे, हम क्यों करें, हम तो भैया हमें तो सर ही एग्जाम देंगे। अरे मैं तो नहीं एग्जाम दूंगा, आपको देना पड़ेगा। चलो यहाँ पे लिखा है ए डाइड एंड हिज शेयर इज डिवाइडेड बिटवीन बी एंड सी। एक की मौत हो गई है और ए का जो शेयर है बी और सी को 4:1 में मिला। ए का जो शेयर है 2/5 को वो बोलता है 4/1 4/5 इंटू 4/5 बी को मिलेगा, और ए का जो शेयर है वो सी को मिलेगा 1/5। तो ए का जो शेयर है 2/5 का इंटू 1/5 बी को सी को मिलेगा, और इसका तो बट ऑफ गया 2/5 पूरा का पूरा चले जाएगा, तो इसका तो 0 होगा बिकॉज ये तो मर गया। 2/5 प्लस 8/25, तो आपने 25 कॉमन ले लिया, 10 प्लस 8 आपका 18 प्लस 25 आ गया, और 1/5 प्लस 2/25 25 कॉमन ले लिया, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7/25 हो गया। तो आपका जो रेशियो हो गया वो हो गया 18:7। 18 प्लस 7 25 होता है। तो आपका जो न्यू रेशियो हो गया वो ए बी और सी, आपका ओल्ड था 2:1 ये आपका ओल्ड है, और आपका न्यू है बी और सी का 18/25, तो 18 और 7। अगर आप गेन रेशियो निकालोगे, मैजिकली गेन रेशियो आपको क्वेश्चन
कंडीशन में 4:1 ही आएगा, बिकॉज जो नया जो पार्टनर मरा उसका शेयर बी और सी ओल्ड रेशो इस रेशो में ले रहे हैं, तो 4:1 आएगा। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो चलो आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ। चलो बी का निकालो, 18/25 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 25, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8/25। सी का हो जाएगा 7/25 माइनस सी का है 1/5, 25 कॉमन, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2/25। तो 8/25, 2/25 आपका जो गेन रेशो निकला बी और सी का वो निकला 8:2 विच इज इक्वल टू 4:1। आपका 2 का कॉमन निकाल दिया तो आपका 4:1 ही आ गया। क्लियर है, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने आपको गेन रेशियो बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको प्रॉफिट का शेयर भी मिलता है, उसकी एंट्री क्या होगी, टाइम बेसिस वो टर्नओवर बेसिस पे। बट वो नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज़ नीचे लाइक कर लेना लेक्चर। आप लेक्चर लाइक करते हो, मुझे यूट्यूब को पता चलता है अच्छा लेक्चर है और लोगों को दिखाता है, तो बस आप लाइक और कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। यू कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, यू कैन टेलीग्राम चैनल, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ज्वाइन करो, नीचे सब दिया हुआ accountfunda.com पे ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। accountfunda.com पे मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है। 11th और 12th का प्री रिकॉर्डेड हजारों बच्चों ने लिया है। 12th का 240 घंटे कोर्स है, 1000 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं स्टेप बाय स्टेप व्हाइट बोर्ड के अंदर। बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स भी आए हैं, तो वहाँ पे देख लेना। डाउट्स बहुत कम आते हैं, डाउट्स आते हैं तो मैं आपको पर्सनली सॉल्व करता हूँ। accountfunda.com पे आप जाइए और वहाँ लेक्चर देखिए एंड ये सब्सक्राइब आप कर ही लोगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपॉन द कि गेन अगर जब हम लोग पार्टनर रिटायर डेथ होती है तो उसको अपन प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।